अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक हैं। मैं हूँ उस्तानी फरहनाज। पिछले सबक में हमने यहाँ तक पढ़ा था। इस सबक में हम इबारत की पढ़ाई जारी रखेंगे। फिर डॉक्टर बच्चों से चंद बीमारियों के नाम पूछता है। डॉक्टर किससे चंद बीमारियों के नाम पूछता है? बच्चों से। जी हाँ। असलम बताता है कि ज़ियाबेटिस एक बीमारी है। असलम किस बीमारी का नाम बताता है? ज़ियाबेटिस। जी हाँ, ज़ियाबेटिस यानी ज़ियाबेत। इसको शक्कर की बीमारी भी कहते हैं। नर्स बताती है कि बुखार, जुकाम, खांसी, सरतान चंद बीमारियों के नाम हैं। कुछ बीमारियां बहुत ही खतरनाक होती हैं। बच्चों, बुखार का मतलब है ला fièvre। जुकाम का मतलब है ला grippe। खांसी का मतलब है ला toux। सरतान एक खतरनाक बीमारी है और सरतान का मतलब है कैंसर। नर्स ये भी बताती है कि ज्यादा मीठी चीजें नहीं खानी चाहिए। नर्स क्या बताती है बच्चों? कि ज्यादा मीठी चीजें खानी चाहिए नहीं। नर्स बताती हैं कि ज्यादा मीठी चीजें नहीं खानी चाहिए। तली हुई चीजों से बचना चाहिए। क्या हमें तली हुई चीजों को खूब खाना चाहिए? नहीं। तो क्या करना चाहिए बच्चों? तली हुई चीजों से बचना चाहिए, यानी éviter। ज्यादातर सब्जियां और फल खाना चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स से भी बचना चाहिए। जुमले गौर से देखिए बच्चों और बताइए कौन सी चीज खानी चाहिए और किस चीज से बचना चाहिए। जी हाँ, सब्जियां और फल खाना चाहिए
और सॉफ्ट ड्रिंक्स से बचना चाहिए। बिल्कुल ठीक। रोजाना 2 लीटर पानी पीना चाहिए। डॉक्टर कहता है कि बच्चों को दूध पीना चाहिए ताकि उनके जिस्म में ताकत पैदा हो। रोजाना हमें क्या पीना चाहिए? 2 लीटर पानी। जी हाँ। और बच्चों को क्या पीना चाहिए? दूध। क्या आप बता सकते हैं क्यों? ताकि बच्चों के जिस्म में ताकत पैदा हो। जी हाँ। देखिए बच्चों, लफ्ज जिस्म का मतलब है लको। इसके लिए एक दूसरा लफ्ज है बदन। जिस्म और बदन दोनों का मतलब है लको। ताकत का मतलब है लाफोस। तो दूध पीने से ताकत आती है। आप भी दूध पीजिए बच्चों। इससे आपकी हड्डियां और दांत दोनों मजबूत होंगे। असलम कहता है, डॉक्टर साहब, सेहतमंद रहने के लिए वर्जिश भी जरूरी है। तो बच्चों, कौन कहता है कि सेहतमंद रहने के लिए वर्जिश भी जरूरी है? नर्स? जी नहीं, असलम कहता है। और सेहतमंद का मतलब क्या है? आपको याद है? जी हाँ, सेहतमंद का मतलब है être en bonne santé। और सेहतमंद रहने के लिए क्या जरूरी है? वर्जिश। वर्जिश यानी l'exercice। डॉक्टर असलम को शाबाशी देता है और कहता है कि वर्जिश भी करनी चाहिए। डॉक्टर असलम को क्या देता है? शाबाशी। क्या आप शाबाशी का मतलब जानते हैं? शाबाशी का मतलब है फेलिसिटे। जैसे सही जवाब देने पर उस्तानी आपको शाबाशी देती है। ठीक है बच्चों? इससे हमारा जिस्म फुर्तीला रहता है। बताइए बच्चों, वर्जिश करने से हमारा जिस्म या बदन
कैसे रहता है? वो फुर्तीला रहता है। जी हाँ बच्चों, फुर्तीला का मतलब है en forme, actif। आखिर में उस्ताद, डॉक्टर और नर्स का शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें दफ्तर तक छोड़ने जाते हैं। देखिए बच्चों, आखिर में का मतलब है finalement। तो बताइए, आखिर में उस्ताद किसका शुक्रिया अदा करते हैं? डॉक्टर और नर्स का। जी हाँ। उस्ताद क्या करते हैं? उन्हें दफ्तर तक छोड़ने जाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर उन्हें का मतलब है डॉक्टर और नर्स। तो उस्ताद डॉक्टर और नर्स को कहाँ छोड़ने जाते हैं? दफ्तर तक। बिल्कुल ठीक, दफ्तर यानी ब्यूरो। तो बच्चों, अब सेहत पर ये इबारत खत्म होती है। बच्चों, अब उस्तानी आपको एक छोटा सा काम देंगी। आप सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। जब हम बीमार होते हैं तो जाते हैं स्कूल, अस्पताल, दुकान। तो बताइए बच्चों, जब हम बीमार होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? अस्पताल। जी हाँ, सही जवाब है अस्पताल। जब हम बीमार होते हैं तो अस्पताल जाते हैं। सेहतमंद रहने के लिए जरूरी है फल, सब्जियां, पानी, वर्जिश, सॉफ्ट ड्रिंक्स और तली हुई चीजें, ज्यादा मीठी चीजें। तो जवाब क्या है बच्चों? फल, सब्जियां, पानी, वर्जिश। जी हाँ, सेहतमंद रहने के लिए फल, सब्जियां, पानी, वर्जिश जरूरी है। तस्वीर देखकर बताइए, डॉक्टर और उस्ताद कहाँ काम करते हैं? बिल्कुल सही, डॉक्टर अस्पताल में काम करते हैं और उस्ताद स्कूल में काम करते हैं। बच्चों, ये सबक यहाँ पर खत्म होता है।
उम्मीद है कि आप सीखे हुए लफ्जों को याद रखेंगे। आप अपना ख्याल रखिए और उस्तानी फरहनाज को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।